औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इख्तलाफात या बगावत, सियासत या सिक्योरिटी, निज़ाम या अफराद, वोट या बयानिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे CM KP के सुहेल अफरीदी की जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो अपने पूरे जोरों शोर से जारी और सारी है। उसके साथ साथ इदारों पर और हुकूमत पर जो बयानिया है, सख्त बयानिया, मुखालिफ बयानिया, वो भी अपने पूरे अरूज पर है। अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो दो हिस्सों में बटी नजर आती है। एक हिस्सा वो है जो कि अदलिया और अडयाला जेल के बाहर आपको नजर आता है। दूसरा हिस्सा जो पार्लियामेंट और मुज़ाकरात चाहता है। मुज़ाकरात किससे चाहते हैं? बहुत सारे इनके सीनियर रहनुमा हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं, मगर अलीमा खान कहती हैं जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो गद्दार है, वो खान का साथी नहीं है। और इसी स्टेटमेंट पे शेर अफजल मरवत साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा थे, वो कहते हैं अभी भी मैं हूं। उनका कहना है कि जो अलीमा बीबी हैं वो एजेंट और वो गद्दार हैं जो कि कहती हैं कि मुज़ाकरात नहीं करने। इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि 8 फरवरी, तो इस पे बात करेंगे कि क्या 8 फरवरी को वाकई ही इतने लोग निकलेंगे जो कि एक तारीख रकम कर देंगे और खान साहब की रिहाई को मुमकिन बना सकेंगे। इस पे डिस्कस करेंगे कि यह सिर्फ क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है या सिर्फ लोगों को इंतशाल दिलाया जा रहा है। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ वादी तीरा में जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन के बाद कोई मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे या कि मजीद मसाइल इस पे जन्म लेंगे। इस पे डिस्कस करेंगे। इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था, इसलिए उसकी हुकूमत गिराई गई, ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं का। और उनका कहना है कि जो अभी गजा पीस अमन मुआहिदा किया गया है जिसमें 20 ममालिक पाकिस्तान और अमेरिका समेत शामिल हैं, कि ये उसी की एक कड़ी है। इस पे बात करेंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत बार बार कहती नजर आती है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, ये दावे किए जा रहे हैं। अगर हुकूमत की बात ये दुरुस्त है तो फिर इसके फ्रूटफुल जो समारात हैं वो अवाम को क्यों नहीं मिल रहे? अवाम महंगाई से और बेरोजगारी से खुदकुशियां करती नजर आती हैं। तो इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा खुरम शहजाद साहब, सर आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं MH शाहीन चौधरी साहब, सर आपको भी वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और NA 130 से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, इकबाल अहमद खान साहब, सर आपको भी वेलकम करते हैं। राजा साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग? मईशत कहते हैं बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, रोजगार नहीं है लोगों के पास, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये स्टॉक एक्सचेंज की आज की जो उनके पॉइंट्स है ना, 1,51,000 91,000 जी, उससे उनका जो ना इंडेक्स वो तजावज कर गया। ठीक है, तकरीबन 2.25 समझ लें लाख जो है ना, ये इंडेक्स आज का रिकॉर्ड है। ठीक है। तो देखिए ये ज़हरी और जो ज़िमनी बातें जो लोग कर रहे हैं ना, उसके मामला आप समझते हैं कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है? देखिए महंगाई आज की जो सूरत हाल है वो महंगाई आज की नहीं, वो अगर हम देखें तो तसलसल से उस वक्त से आई है जब ये 60 रुपए लीटर मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में पेट्रोल था, जिसको इन्होंने वहां पे इसको खराबी और उसके एक अपने एक नए बंदे को वहां पे फिक्स करके, और उसकी मैं बात करूं तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि पूरी नस्ल का पट्टा गुल करके उस बंदे ने, उस पूरे सेटअप ने, जो आज सलाहों के पीछे भी है और जो आज सारे मामलात की वजह से लोगों की भीनड़ भी चढ़े हैं, उनके हर चीज का जो मामला था वो उस वक्त तबाह बर्बाद हुआ और उसकी बुनियाद इन लोगों ने रखी। तो ये महंगाई मेरे कायद ने, जब आप देखें 13 में आए तो उस वक्त क्या था, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं, उस वक्त लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी थी। तो मुस्लिम लीग नून ने, मेरा एक सिंपल नहीं मैं मेरे देखिए सवाल की तरफ मैं आते हुए बताता हूं कि 13 से 16 तक का जो जगमगाता टाइम था, जिसमें मैं मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी अच्छी जो कॉस्पेंडिंग्स की और उसके बाद उन्होंने एक अच्छा सिलसिला बनाया, उसको तबाह बर्बाद। ये भी कहते थे कि IMF को हम खत्म कर देंगे, IMF की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। वो जो कहते थे ना, वो तो खुदकुशियां करने के चक्कर में भी थे और वो लोगों को खुदकुशियां करवा रहे हैं। हुकूमत ने कहा था कि IMF की तरफ हमें नहीं जाना पड़ेगा, तो वो मेरे स्टेबल हो जाएंगे हम। तो वो देखिए उस गैप में
उस इरा में जब ये इन्होंने अपना एक पीटीआई आई और पीटीआई के बुजदार ने यहाँ पे जिसको ला के बिठाया, जो इन्होंने पूरा 3.5 साल भट्टा गुल किया, उसको बतदरज जो कहता हूं कि एक अच्छे तरीके से मुस्लिम लीग नून उस जगह पे ले आई है कि माशत को बुरा करने वाले ये टोला और ये मुनाफिक लोग रह गए हैं सिर्फ, जिन्होंने अडयाला के बाहर। इनकी बात ही नहीं कर रहे। एक सिंपल सा सवाल है, लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, आप लोग कहते हैं कि मईशत तो दिन ब दिन तरक्की की तरफ देखिए आज की मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको कि आज का अगर सोना भी देख लें तो 5,10,000 पे, लेकिन जो फॉल जो उसका डाउनफॉल हुआ था उसके सबब जानते हुए आप आगे जब बढ़े तो देखें मुस्लिम लीग ने डिफॉल्ट से उन्हें बचाया। और अगर माशियत के हवाले से ये इंडेक्स की आप देखें, आज की जो तरतीब है और आज की जो डिजिट है, ये तो चीज की नफी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये जो महंगाई है, ये जो तकलीफ दे अमल के लोग बता रहे हैं, ये नहीं होगी, लेकिन वो उस लेवल पे जिसको लाने वाले जिम्मेदार थे, उसको हमने अपनी रियासत जो है उसको बचाया और सियासत को हमने खत्म करके इसको बेहतरी की तरफ लाया। तो मैं समझता हूं अभी जो सूरत हाल है वो इतनी नहीं है जितनी ये यहाँ पे बैठे पीटीआई के दोस्त जो हैं वो उसका वावेला कर रहे हैं। चोई साहब, आप क्या कहेंगे कि जो लोग बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, महंगाई की वजह से कर रहे हैं, वो कहते हैं मईशत बेहतर तरक्की की तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। राजा साहब एक सीनियर सिविलाइज्ड हमारे कानूनदान है और ऐसे सोबर बंदे के मुंह से हवाई बातें अच्छी नहीं लगती। राजा साहब ने स्टॉक एक्सचेंज की बात की है, चौधरी साहब आज की बात की, अभी चेक करने की बात की है। मेरी बात कंप्लीट होगी तो इनको बात समझ आ जाएगी जहां से मैं बात कर रहा हूं। स्टॉक एक्सचेंज से पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से कितने लोग हैं जिनका लेना देना है? गिनती के लोग हैं, गिनती के सैकड़ों में होंगे, हजारों में भी नहीं है, 25 करोड़ में से। तो आज तक जब भी किसी भी मुस्लिम लीग या मुकामी इस वक्त मौजूदा सेटअप के किसी भी ओहदेदार से बात होती है तो उनका रोना धोना स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होता है और स्टॉक एक्सचेंज पे खत्म हो जाता है कि मईशत बेहतर हो रही है। तो स्टॉक एक्सचेंज तो उस इशराफिया के मखसूस तबके का वो एक सेटअप है, जब चाहते उठा देते हैं, जब चाहते गिरा देते हैं। बेहतरी तो तब आए जब अवाम खुशहाल हो। मेरा सवाल ये है कि पिछले 3 से 4 सालों में कोई एक चीज ऐसी बता दें जिसके रेट्स जो ये कहते हैं कि इमरान खान के दौर में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उससे रेट कम किए हों। क्या तेल के कम हुए? क्या सोना का कम हुए? क्या डॉलर के रेट्स कम हुए? क्या गंदम आटे के रेट्स कम हुए? लोगों की जरूरियात जिंदगी बेहतर हुई? वो कहते हैं रिकॉर्ड कर्जे आपने लेके मुल्क को तो आप तबाही के चौधरी साहब यही तो चैलेंज है जी। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर ये 60 रुपए की बात करते हैं मियां नवाज साहब के दौर की, तो 60 रुपए से पहले भी एक दौर था। नहीं, उसको ना जब 1990 की बात है, 1990 की बात है जब इन्होंने पहली दफा वजारत उस्मा संभाली, उस वक्त की बात कर लेते हैं, फिर 96 की बात कर लेते हैं। जब मेरा भाई ट्रैक से मैं इजाजत अगर दूं, ट्रैक 90 पे ना जाए, आप 16 से आगे जाएं। राजा साहब बात तो करने दे, राजा साहब बात तो करने दे। उस वक्त नवाशी साहब और थे, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं। नवाशी साहब कहते मेरे वालिद जो थे वो बिलियनियर थे, शबाशी साहब कहते मेरे वालिद किसान थे। ये कहते उस दौर की बात ना करें, आज की बात करें। भाई क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं भी तो इन्हीं का 19 की 20 की तबाही की बात करें जो इनकी कर रहा हूं कि जो 60 रुपए डॉलर की बात करते हैं तो उससे पहले डॉलर इससे नीचे भी था। नहीं, अब यहां हमारा ही था। कौन था? कौन मौसम थे? 90 में कौन थे? 93 में कौन थे? 96 में कौन थे? अब मैं 89 से बात 20 की बात चाह रहा हूं। मेरा भाई बताए वो अजीम मेरी बात कंप्लीट होने दे। सो गुजारिश ये है, देखना ये है कि 25 करोड़ अवाम में मजदूर की जिंदगी में आसाइशात में बेहतरी आई, जरूरियात में बेहतरी आई, किसानों में बेहतरी आई, वकला में बेहतरी आई, ताजर तबका मुतमईन हुआ। कोई एक तबका मुझे बता दें स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकल। सब अवाम क्या करे, आपके टेनोर में भी यही हालात वाकयात थे, लेकिन उसमें ये आपके दौर में तो अब तो चले कोई ना कोई गुड गवर्नेंस नजर आती है ना। कहां नजर आती है? आपके दौर में तो वो नजर नहीं आती। चार दीवारी की बर्बादी में नजर आती है। लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर की बात आप लोग भी करते रहे। नहीं, 25 किलो की हेरोइन की एफआईआर देते रहे। मेरी सुन लें चौधरी साहब, मेरी गुजारिश सुन लें। जिन्होंने दी, जिन पर हुई वो भी मान चुके हैं, जिन पर हुई वो भी मान चुके हैं। हमारे नहीं थे। मैं अर्ज करता हूँ शहजाद अफरीदी में भुगता भी तो है ना। आपके मिनिस्टर मैं तो गुजारिश ये कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर नहीं थे शहरियार अफरीदी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपने जो मिसाल दी है उसके पीछे जो भी जुम्मेदारान छुपे चेहरे थे आज वो बेनकाब हो गए। और किसने बेनकाब किए?
उसी मर्द मुजाहिद ने किए हैं जिसको तोड़ने के लिए हर कोशिश कर ली गई, लेकिन वो खड़ा है। 18 को उन्हीं की बैसाखियों पे बैठ के क्यों आया? नहीं, कतई नहीं ऐसे, बिल्कुल ऐसे नहीं है। हम अवाम के वोट से आए थे और ये बात रिकॉर्ड पर है। जो आपके रहनुमा है उन्होंने एग्री किया कि हमें 2018 की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए थी। मेरा अगर मौकफ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पार्टी को ब्लेम दे सकते हैं। नहीं तो एक बंदे, देखिए चौसा ऐसे नहीं होता, एक बंदे की राय अपनी जाती राय है। जैसे आपने अपने इंट्रो में मुख्तलिफ मौज़ूआत की बात की, जब उसकी बात आएगी तो हम उस पर बात करेंगे। मेरी जाती राय हो सकती है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं हो सकती। पार्टी पॉलिसी की हमें बात करनी, और ये तारीख बताती है कि आज ये एतराज किया जाता है 2018 में। बानी जो है वो, मेरी बात कंप्लीट हो गई। बात तो बानी को तो ये लोग मान ही नहीं रहे, बात आपके बानी ही कहते रहे हैं। बानी को नहीं जानते। राजा साहब, आपका तो मसला ये है कि हम बानी को नहीं मान रहे, हमें काम नहीं करने दिया जाता। मेरा भाई बानी को नहीं मानता। मेरी बात तो कंप्लीट हो गई। तारीख गवाह है, इस बात पे शाहिद है कि आज 8 फरवरी आने वाला है। 8 फरवरी को जब सिस्टम बैठा तो उसके बाद क्या हुआ, और जब 2018 में सिस्टम बैठा तो उसके बाद क्या गया था ना? नहीं, वो इन्हें इतना पता है कि बताया क्या उन्होंने। मैं कह रहा हूं वो आप वो रिजल्ट्स उठा लेना। वो उस वक्त सिस्टम बैठने के बाद जो सीटें जीती गई वो कौन जीते, वो भी रिकॉर्ड सामने ले आइए। और आज 8 फरवरी 2024 जब 25 में जब सिस्टम बिठाया गया और उसके बाद सीटें कौन जीता, सिस्टम ले आइए। कब बैठा सिस्टम? तो मैं गुजारिश, ये सामने आ जाएगा कि जिम्मेदार कौन है। बाइकआउट कर देते हैं, उन्हें कहते हैं हमने किया है बाइकआउट, और अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां बाइकआउट किया है वहां का टर्नआउट उठा के देख ले। अवाम ने जितने मारे, अवाम ने पूछा नहीं है, भी तो हार गए हैं। मैं भाई, हमने तो बाइकआउट किया है। नहीं, जहां पे नहीं किया वहां पे भी हार गए हैं। वो अच्छी पीटीआई के हरिपुर में हार गए, और 130 में उन दोनों रहनुमाओं ने जिद से, हितदर्मी से बात ना मानकर ये नतीजा चख लिया ना कि इस सिस्टम में जब सारे का सारा निजाम यरगमाल बना हुआ हो। धांधली हुई है इसमें। धांधली नहीं, यरगमाल है सिस्टम, जिसको चाहते हैं जैसे चाहते हैं। हरिपुर का हल्का तो केपी में आता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं भाई, मैं हैरान हूं, वो यही तो मेरे को पता ही नहीं। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि केपी में भी आपकी गवर्नमेंट नहीं, मेरी यही तो चैलेंज है। आज क्या, अभी आपने इंट्रो में बात की है वादियत इराक की, तो आज जो सीएम साहब ने बात की है, अगर आप उनकी बात को आज के प्रोग्राम में शामिल कर लेते आपको आइडिया हो जाता कि दिखाया क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। फिर आप मुझे अगर एक सिंपल सी बात का जवाब दे दें चौधरी साहब, N130 जहां मेरी राइश है जी, N130 के रात के 2 बजे आपने प्रिजाइडिंग अफसर क्यों बदला? क्या वजह थी? पहले वाले ने क्यों जवाब दिया कि एतराज क्यों नहीं किया? नहीं, एतराज क्यों नहीं किया? राजा साहब एप्लीकेशन नहीं। अब सुने मेरा बात, अच्छा आपने सारा टाइम इन्हें ना दे, शहीन साहब ने ब्रेक नहीं लगानी। ये एक आखिरी बात, आखिरी एक आखिरी नहीं, अच्छा मेरा भाई का एक आखिरी स्टॉक में नहीं, अच्छा मैं एक अच्छा एक आखिरी स्टॉक आज का मौजूद था कि बेहतरी क्या है? नहीं, स्टॉक आखिरी नहीं एक स्टॉक नहीं स्टॉक नहीं राजा साहब मेरा एक सवाल ले, नहीं स्टॉक एक्सचेंज नहीं स्टॉक राजा एक्सचेंज साहब एक सवाल ले, राजा साहब एक सवाल ले। मेरा राजा साहब से सवाल है, इन सारी बहसों को छोड़ दें, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। कोई 3 शोबे बता दें महंगाई के हवाले से, कोई पेट्रोल की बात करें, डॉलर की बात करें, कोई 3 ऐसा तबाही इन्होंने बता देंगे, आप लोगों के पास नहीं। मैं ओपन अब बताया। अच्छा सुने, मैं सुने, सबसे पहले तो मैंने बताने लगा था कि स्टॉक एक्सचेंज का रिप्लाई नहीं कर दूं, अगर इंडेक्स के पॉइंट बढ़े हैं ना तो आम आवाम को कैसे रिलीफ मिला? उन सरमायाकारों को जिनको उन्होंने मना कर दिया था कि आपने रिमेंडेंस नहीं भेजना पाकिस्तान में, उनकी माशियत पे मजबूती और मुल्क पे और हुकूमत पे इत्मीनाद की वजह से कहने पे लबैक नहीं कहा। पहली बात। दूसरी देखिए 51 प्रोजेक्ट जो है ना इस वक्त पंजाब में मरीम नवाज साहब का जो लॉन्च है, ठीक है, आप पिंक बटन उठाएं, आप, मैं कहता हूँ CCD जो आ गई है, ये खुद वहां पे इनके जो इनके करिंदे हैं ना, वो या तो भागते जा रहे हैं या अपने बयान देते जा रहे हैं। आप देखिए मुल्की माशियत के हवाले से सरमायाकारों का इत्मीनाद ही इनको आगे लेके आ रहा है। सवाल नहीं करनी चाहिए आपको, CCD की हिमायत नहीं करनी। मेरा अच्छा मेरा इनके जवाब देने देना। अब देखें, आप सुथरे पंजाब की बात नहीं देखें, मैं सुन देखें, सुथरा पंजाब तो एक इनको समझ ही नहीं आनी ना। अगर तो ये वो बता नहीं, मुझे देखें इनके 3 प्रोग्राम देखे, सुथरा पंजाब को आप लें,
देखिए आप इलेक्ट्रिक बसेस को लें, आप उसके अलावा देखें जो ये इनके जो लैपटॉप दे रहे हैं, जो स्कॉलरशिप पे चाइना बचेंगे, उसके बाद आप देखें कि जितने ये हिम्मत कार्ड है, किसान कार्ड है, तकरीबन 8 लाख से ऊपर इस किसान कार्डों को उन्होंने वहां पे लॉन्च करके उन किसानों को इन्होंने एम्पावर किया है और उनको मदद इमदाद दे रहे हैं। आप मुझे बताएं, तो वो भी करते हैं हेल्थ कार्ड जो आप नहीं हेल्थ को नहीं, आप हिम्मत कार्ड को देखें, तो इन्होंने तो बंद कर दिया था। आप लोगों ने किया, उन्होंने नहीं किया था। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। खान साहब आप बताइएगा कि माशरे में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं? अपने इत्तेहादियों को समझते हैं आप, कि जो पहले गवर्नमेंट जा चुकी है उसको समझते हैं? शुक्र है आपने मुझे टाइम तो दिया, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। मेरे भाई मसरूफ हैं, मैंने कहा दखलंदाजी ना करूं। गुजारिश ये है कि महंगाई तो समरात हैं जो गुज़िश्ता हुकूमत, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि जो 3.5 साल का टेन्योर था जी, उसमें कोई भी ऐसा इफेक्टिव काम नहीं हो सका जिससे कि मुल्क की प्रवास में बेहतरी आती। ठीक है, पहली बात तो ये। और उसके बाद फिर हुआ ये कि उसमें एक तो कर्जे, दूसरा बेइंतहा बगैर किसी मकसद के, और वो यूटिलाइजेशन भी नहीं हो सकी, और वो पता नहीं रिकॉर्ड कर्जे ले गए उस दौरान। वो उसमें समझ नहीं आ सकी कि वो पैसा गया किधर, कौन ले गया, कहां से आया था, कहां चला गया। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, उसको पता नहीं चल सका। दूसरी बात ये, महंगाई इशू है पाकिस्तान की आवाम का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हर उस मकाम पर जहां पर आवाम की हक तलफी की बात हो, वहां पर बिलावल साहब को देख लें, जरदारी साहब को देख लें, स्टैंड लेते हैं। ना सिर्फ स्टैंड लेते हैं बल्कि राय देते हैं और इजहार के साथ साथ कंडेम करते हैं। अब महंगाई तो इसमें कोई शक नहीं है हुई है, और ये महंगाई जो है ये पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं है, इसको माशरत को समझना पड़ेगा। ये पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। कोरोना के बाद जो एक डिजीज आ गई थी, उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी पूरी दुनिया में आई है, तो पाकिस्तान में नहीं आई। अच्छा, उसमें अब थोड़ी सी मैं इसमें थोड़ा सा डीप जाऊंगा। नहीं, वो टाइम ही ना खत्म हो जाए। नहीं ना जाए आप। महंगाई तो है। अच्छा चलिए डीप नहीं जाते, महंगाई तो है। देखिए, चावल महंगा, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी महंगी। नहीं देते आप लोग? हम देते हैं, फिर वो क्यों नहीं देते? उस पे? और इंशाल्लाह देखिए बहुत जल्द हम इस पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करना चाह रहे हैं। अब देखिए ना, जैसे हम इस वक्त सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंप्लीट हुकूमत है, वहां सिवाय एक गवर्नर के, उसमें हम तकरीबन 50,000 घर बना चुके हैं, और उसमें से तकरीबन 7,500 घर तो डिलीवर हो चुका होता। लास्ट वीक में आई वाज इन टच विद देम। सिंध की जो गुड गवर्नेंस है, वो तो हमने गुल प्लाजा में देख ली 3 नहीं, वो देखिए, वो यहाँ भी आग लग जाए, आग कहीं भी लग जाए, लगी है, यहाँ रास्ता ना हो, देखिए पर लगी है, वहां पर सुनिए, मैं गुजारिश करता हूँ। आपका जो मेयर था खान साहब, आपका जो मेयर था वो 24 घंटे के बाद पहुंचा था वहां। गुजारिश ये है कि ये इंसिडेंट जहां नहीं, अभी न्यू ईयर नाइट पर एक ऐसे डेवलप मुल्क में, स्विट्जरलैंड में तकरीबन 200 आदमी मर गए। अब वहां गुड गवर्नेंस नहीं थी। ये बात नहीं होती, बात ये होती है एक इंसिडेंट है, इंसिडेंट को आग लग जाती है। न्यूजीलैंड में 40 अफराद हलाक हो गए, नहीं 200 अफराद क्या हुआ? अच्छा, गुजारिश ये है कि इंसिडेंट, सर जिम्मेदारी लें इस चीज। सर गुजारिश ये है कि इंसिडेंट कैन हैपन, डिजास्टर आता है, सैलाब आता है, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। कुदरती अब उसमें नहीं है, ये कुदरती ना सही, वजह से, लेकिन देखिए सुनिए, मैं बताता हूँ हुआ क्या हुआ। वो एंट्रेंस तो ठीक थी, लेकिन जो एग्जिस्ट के रास्ते थे वहां पर वो क्लोज कर दिए गए थे। वो क्लोज रहते थे इंतजामिया की तरफ से। उसमें आपकी इंतजामिया हुकूमत की क्या करेगी, ये एक इंटरनल मामला है। एक प्लाजा था, उसमें उन्होंने रास्ते तो फिर वो आने के खुले हुए, जाने के बंद है। प्लाजे की इंतजामिया हुकूमती इंतजामिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इंशाल्लाह इस बारे में हम बहुत सारी बातें मतजाद सुन रहे हैं, और इस पे सियासत ना की जाए तो बेहतर है। और बात करते हैं, आप महंगाई पे बात कर रहे थे, महंगाई पर बात करें। महंगाई इस वक्त मुल्क में
एक बहुत ही बड़ा मसला है और इसको सॉल्व करने के लिए हम कलेक्शन जो गवर्नमेंट है हमारी, हम उनके साथ मिलकर सर जोड़कर लगे हुए हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात बता दूं, पंजाब में अब सिर्फ इतनी हमें कोशिश करनी है, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा पंजाब हुकूमत को इसी प्रोग्राम की वजह से कि महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट जो है, जिस तरह के ये जो महंगाई को कंट्रोल करने के डिपार्टमेंट होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए और लोगों को चेक एंड बैलेंस के तरीके पर मूव किया जाए और इसको कंट्रोल कर ले और उसमें इंशाल्लाह बतदरीज महंगाई कम होगी। अब देखें ना, वेजिटेबल्स कहां चली गई थी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, सैलाब की वजह से परेशानियां थी, आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो रहा है। और मैं अपने भाई से इत्तबा करूंगा, देखें ये कोई कहने की बात नहीं है, माशियत जो बिजनेस लेवल पर है, जो ज़खायर है इस मुल्क के, वो बड़े हैं। दूसरी बात, जहां तक ताल्लुक है गुड गवर्नेंस का, वो पंजाब में मैं ये समझता हूं साहब, ये बात अगर आप करें जब तक आम शहरी को, आम आवाम को रिलीफ, मैं यही चाह रहा हूं, मैं भी ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अदना वर्कर होने की हैसियत से, अवाम का नुमाइंदा होने की हैसियत से इस पर तशवीश में मुब्तला हूं कि महंगाई वाकई है और इसको महंगाई को कम होना चाहिए। मैं आवाम के साथ खड़ा हूं। मैं भाई की ना छोटी सी बात अब रह गई थी, मैं वो बताने, देखिए 50,000 किसानों को ना ज़रई काश के लिए अराजी दी जा रही है। ये प्रोजेक्ट पूछ रहे थे, मरी में 30 घंटे बर्फबारी हुई है और वहां पे सूबाई वजीर जो है वो अपने वहां पे मौजूद रहे हैं, ठीक है ना। मलिक शोएब भट्ट ने वहां से फिर कांटेक्ट में आके पूरे मीडिया पे वो इनको नजर आ गई हो, तो मैं समझता हूं शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इनके दौर में वहां बंदे मरते रहे और उनको समझाता नहीं रहा वहां पे कि यहाँ आपने किस तरह कर रहे हैं। दूसरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर तहसील में पंजाब में आप देखें, जेलम आप देखें, जो भी शहर वहां पे फैसलाबाद, इसके जिले इदारों में वहां पे 1500 हर तहसील के लिए इलेक्ट्रिक बस मंगवाई गई है। अब वहां पे आम बंदे को उसका फायदा हो रहा है, जहां पे वो सारे दिन बसों के इंतजार में रहते हैं। अब रूट वाइज चल रही है। देखिए, मरियम बीबी के हवाले से और पंजाब के हवाले से ये जो आपका सारा सेटअप है ना, इस पे कोई भी मैं समझ उंगली नहीं उठा सकता। और 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो इन फील्ड है। आप देखिए, कैंसर का हॉस्पिटल इसी अगले महीने में उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। नवाशिर जो है वहां पे, एक चीज आपको बताऊं क्या है, वहां पे जो ये जो पैसों का काउंटर है ना, वहां पे रकम लेन देन का कोई काउंटर नहीं उस हॉस्पिटल है ही नहीं। उस हॉस्पिटल में जो मियां नवाशिर साहब ने ये जिनके नाम से बना है और पंजाब में है, इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। उस कैंसर हॉस्पिटल में इंशाल्लाह सबका फ्री इलाज होगा और वहां पे कोई भी कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के मुकाबले में बनाया, मुकाबले नहीं, अवाम की नहीं देखिए, उसमें तो काउंटर, उसमें माड़ा बंदा नहीं जा सकता, उसमें काउंटर है, उसमें हर वो चीज पैसे लिए जाते हैं, उसमें अपने उनके मसाइल मसले, ये आम बंदे के लिए फिर वो गलत झूठ नहीं। देखे, वो मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो मियां नवाशिर साहब दर्द दिल रखने वाले, मेरे कायद, जिन्हें इन्होंने दुख और तकलीफ दे के वो अपनी बीवी को छोड़ के और पाकिस्तान को आके यहाँ पे आके खड़े हो गए। बदला ले तो रहे नहीं बदला क्या ले रहे हैं, अपने हालात तोशा खाना से इन्होंने चुराया। हर जगह पे इन्होंने, देखे, इसने जजेस को जो है वो हाथ में कहा कि आप चौक में आए, इसने मियां साहब को कहा इसी बंद कर दूंगा। गुड गवर्नेंस ये नहीं होती कि आप प्राइम मिनिस्टर बने या वजीर आला बने, भी तो मुलाकातें बंद कर, नहीं मुलाकातें भाई साहब, बेटी का एप्लीकेशन उन्होंने हाईकोर्ट किए ना, वहां पे रिफ्यूज हो। देखे आपके कितने एमएनए, नहीं हाईकोर्ट एप्लीकेशन देखिए नहीं कहा। अच्छा मुझे बताएं, इनके कितने एमएनए एमपी हैं? तकरीबन 186 से ज्यादा है, एमपीए भी और एमएनए भी। अडयाला में कौन जा रहा है? इसको तो बाहर निकालने नहीं चाहते। पार्टी 2 बन चुकी है, पार्टी 3 बन चुकी है। मेरी प्लीज बात कर, ये अपने इस लीडर को, जिसने शायद जिसको ये रहनुमा समझते हैं, जिसने 9 मई के वाकये को जन्म दिया, लोगों को तंग किया, स्टिमुलेट करके पूरी दुनिया में पाकिस्तानी यूथ का मजाक उड़ाया गया और वो आज 2000 से ज्यादा सजाएं बोत के भाग गए, कुछ यहां पे मलिया मेट हो गए। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये कितने एमएनए एमपी हैं? अगर 186 बंदा अडयाला जेल के बाहर खड़ा है ना, तो आप समझे इनकी जमात वहां पे खड़ी है। और अगर वहां पे सिर्फ 3 बंदे खड़े हैं और वो भी काले कोड वाले, तो वो तो इनके वकील है। मैं समझ रहा हूं कि जितनी खड़ी है, ठीक है। और देखिए ये क्या, किस पार्टी, ये पार्टी है, ये तो टोला है जो उसके साथ खड़ा है। पार्टी तो एंजॉय कर रही है। वो देखे, एक भी बंदा से मरात ले रहे हैं, ले रही है और 186 ले रहे हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, एक कितने इनके एमएनए हैं? इनके 93 एमएनए हैं जी, ठीक है। इनके तकरीबन आप समझ लें 6 एमपीए जो है ना वो कराची में है। मुझे बताएं कि वहां से कौन खड़ा होकर बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए 29 पंजाब से हैं।
मुझे बताया पंजाब असेंबली के बाहर ही खड़े हो तो तुझे किसी ने निकला नहीं, असली क्यों नहीं? देखें 58 KPK में है, चलो वो आ जाए। अब ये आप नहीं, मेरे भाई का कहने का मतलब ये है जी कि देखिए मरात भी ले, असेंबलियों में जाएं भी, सेशंस को भी इंजॉय करें और फैसिलिटी भी अवेल करें, मगर जैसा कि आप देखें मैं यहाँ बैठा हूँ जी, मैं पार्टी का नुमाइंदा होने की हैसियत से अवाम की साथ खड़ा हूं। महंगाई में मैं भी आवाज बुलंद कर रहा हूं, महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। इसी तरह इनके जो नुमाइंदे किसी भी पार्टी के जो कहीं भी असेंबली किसी असेंबली में बैठे हुए हैं, उनको आवाज तो उठानी चाहिए, वो काम तो करना चाहिए जिस काम के लिए वो वहां गए हैं। ये बात वैलिड है। अगर अडयाला में आपकी पार्टी चाहती है रिहाई, तो कम से कम जो आपके MNA MPs हैं उनको तो वहां पहुंचना चाहिए कि नहीं? चो साहब, इस बात से तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, जो मेरे मोहतरम मेरे दाएं बाएं माशाल्लाह बैठे हुए हैं, मेहरबान बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो आपके खुदा ना खासा खिलाफ नहीं, आप देखें यहाँ इसमें बात ये नहीं हो रही, मेरी बात तो बात नहीं हो रही। राजा साहब मेरे मेहरबान हैं, मेरी बात गुजारिश ये है कि आपकी टेंशन MNA MP नहीं होनी चाहिए। इतना हमारा नहीं अगर कर रहे तो उसका नुकसान पार्टी को होगा। आप ये बताएं कि आपको मुसल्लत किया गया है अवाम की बेहतरी के लिए। मैंने सवाल पूछा, कोई 3 शोबे बता दें जिसमें आप ये सवाल अल्फाज जो है मेरी बात सवाल मुझे बताएं, क्या बिजली मैं आपकी तरफ भी गुजारिश करता हूँ, मेरी बात कंप्लीट हो, मेरी बात पहली बात, क्या बिजली के रेट कम हुए जिसमें 100% लोगों का प्रॉब्लम है? 300 का वादा भी किया गया था फ्री। वो सब वादे तो बहुत किए गए, हुआ कुछ भी नहीं। क्या पेट्रोल कौन करेगा अवाम के भाई? अवाम यही मैं कह रहा हूँ, राजा साहब का और भाईजान का, खान साहब का, चौधरी साहब, ये जिम्मेदारी है कि ये करें। इनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि कागज पे लिख के लाएंगे पेट्रोल जो है ना, उनकी जिम्मेदारी ये है मंडी से। मैडम साहिबा, आपकी ड्यूटी है कि अवाम का सोचें। आप वन डिश की बात करते हैं, लोगों को उठाते हैं और अपने बेटे की शादी पे आप बेतहाशा बेदरेज, जबकि आपके पास बेहतरीन मौका है मिसाल बनने का, और आप मिसाल बनाते हैं दुनिया के महंगे ब्रांड पहनकर। एतराज नहीं है, करें, अल्लाह ने दिया है। हालांकि आप तो कहते हैं मेरी बाहर तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, तो आपका एक एक लहंगा जो है वो करोड़ों रुपए का कहां से आ जाता है? तकलीफ है, आप, मुझे तकलीफ है। देखिए वो घर में उनकी, मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, MNA MPA की बात कर रहा हूँ, उसकी बात इधर जा रहे हैं, आप उधर जाए ना। चौधरी साहब छोड़ दे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, सारों को साइड पे रखते हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते इस वक्त वो चाहे 147 की मुसल्लत शुदा हम पर हुकूमत है, मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा हक है कि मैं उनसे सवाल करूं। अगर अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों की शादियों में जाऊं, एक डिश की पाबंदी है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब होते हुए आप क्यों नहीं पाबंदी करते भाई? क्यों? देखिए मेरा गलती है, आप बताएं। आप हाँ, अब आगे बात, मेरी गुजारिश सुनिए। हाँ, वो बात है ना, मैं आज कह रहा हूं, मैं घुमा नहीं रहा, मैं राजा साहब आप घुमा रहा, मैं ये कह रहा हूं आपकी टेंशन ये नहीं है कि इतने MNA इतने MP, आपकी टेंशन ये है कि आपके पास मरकज की हुकूमत है। डरते हैं कोई सब? मैं नहीं, जो आपके MNA MPs हैं वो नहीं डरते। ये तो देखिए, मैं अर्ज करता हूं, मैं ना मानूं यार, कहां चिट्टा है, कोई हाल नहीं। इसका जवाब भी इनके पास कोई नहीं। मेरे पास सारे सवालों के जवाब है, और उसकी दलील ये है कि जब CM साहब आते हैं तो इनकी कांपे टांगती हैं, इनके मसाइल। मैंने आपसे पूछा, आपके MNA MPs क्यों नहीं आते? वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां अपने अपना रोल प्ले अल्लाह में बताए कौन आया। वो देखें, बात ये है, अगर आप किसी चीज को डील करना चाहते हैं या कोई वहां पर परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाहते हैं, देखें, आप कम से कम अगर आपके MNA MPs ही नहीं आएंगे, नुमाइंदे ही नहीं आएंगे, तो मेरी गुजारिश सुन ले, वो मार क्यों खाए वहां पे, वो FIRs क्यों ले अपने? मेरी गुजारिश सुन ले, जो जितना कमिटेड है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब है कि सुहेल अफरीदी के अलावा कोई कमिटेड नहीं? क्यों नहीं है? सारी दो कौम साथ खड़ी है। वो सुहेल अफरीदी कहते हैं हमारे साथ है, आप कहते हैं हमारे साथ है, जब तक सामने नहीं आएगा नहीं, ये कैसे कहते हैं कि इनके साथ है? आप कैसे कहते हैं? मैं इससे कहता हूं, कैसे? मैं इससे कहता हूं कि वाहिद खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है 1947 से लेके आज के दिन तक किसी एक पार्टी की लगातार 2 बार हुकूमत नहीं आई। क्या किया हमारी सालों में? क्या किया? मैं बताता हूं, ये सबसे बड़ी दलील है। अगर हमने कुछ ना किया होता
तो जितने गैरतमंद वो पठान है वो कभी दूसरी दफा किसी को आने ना गैरत पे चल रहे हैं वो, गैरत पे चल रहे हैं। ये दलील आप इस पे प्रोग्राम रख लें। इन्होंने बताया 2-4 नहीं, मैं अर्ज करता हूँ 2-4 नहीं, 2-4 से आप इस पे प्रोग्राम रखें। यूनिवर्सिटी कोई स्कूल, बिल्कुल, यूनिवर्सिटियों का भी मैं रिकॉर्ड आपके पास, आप एक स्पेशल प्रोग्राम रखें ना। अभी आप ताकि मैं आपको 2 यूनिवर्सिटियां बता दें। 2 नहीं, मैं 10 बता देता हूँ। ये तारों में मैं डैम बता देता हूँ, मैं डैम बता देता हूँ, मैं यूनिवर्सिटियां बता देता हूँ, मैं कॉलेजेस बता देता हूँ, मैं हॉस्पिटल बता देता हूँ। मैदान में बनी है अभी यूनिवर्सिटी। कौन सी? अहमदाबाद में नई यूनिवर्सिटी संघ बुनियाद रखा गया। आपसे पहले के हैं वो, आप लोगों के नहीं है। 13 साल नहीं, ये 3-4 सालों के हैं प्रोजेक्ट। ये जो अभी लास्ट टेन्योर में बने चौधरी साहब। आपकी गुड गवर्नेंस क्या है? आपने जो स्कूलों के लिए 36 स्कूल्स के लिए आपने पता कितना बजट रखा है? 15 लाख का। चौधरी 36 स्कूलों के लिए 15 लाख। आप अच्छा, बताएं, अगर आपकी बात तो मैं मान भी लूं, आप पार्टी को छोड़ें, 36 स्कूल 15 लाख में बन सकते हैं? मेरी गुजारिश सुन सर, वो 15 लाख गुजारिश लेके जाने स्कूलों में कब लगाते हैं ये? मेरी गुजारिश सुन ले राजा साहब, आप अपनी हटते ना बताएं। ये आपकी पार्टी का प्रॉब्लम है, हमारी पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे एहसास से बाहर नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। आप तो आज लाते 15 लाख के जवाब ले। इवन फील्ड्स में रह रहे हैं आप, उन्हीं इवन फील्ड्स में रह रहे हैं जिनमें कहते हैं हमारा तो क्या, हमारे बच्चों का भी कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये तारों पे लटक के ना आज भी दरिया बूर कर रहे हैं। अच्छा, अगली बात पे आते हैं जी। जो स्ट्रीट मूवमेंट जो चला रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब, ये 8 फरवरी को आप समझते हैं कि लोग निकलेंगे और अडयाला पहुंचेंगे? 110% हमारा जो प्लान है वो तो हम साथ को या जो भी जुम्मेदारान है वो बता देंगे, लेकिन 8 फरवरी एक बात सेटल्ड है, एक बात सेटल्ड है। फाइनल डे तो देखें, जो भी तहरीक होती है ना, जो भी मूवमेंट्स होती हैं, उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं। इनको नहीं पता। ये स्ट्रेटजी जो मुझे पता है मैं वो इजार कर रहा हूं। मैंने आपकी तरह हवा में तीर थोड़ी चलाने हैं। राजा साहब, मैंने आपकी तरह हवा में तीर थोड़ी चलाने हैं। मैंने बतौर जुम्मेदार बात करनी है कि ये मैं तो बतौर जुम्मेदार पार्टी के जो मेरे नॉलेज में है मैंने वो बात करनी है। मैंने अपनी तरफ से तीर नहीं चलाने आपकी तरह, फजा में फायरिंग नहीं करनी। सिंपल गुजारिश ये है, 8 फरवरी अगर इनको खतरा खदशा ना हो तो ये 3 दिन की छुट्टियां ना करें, ये फ्री ट्रांसपोर्टेशन ना दें अगर इन्हें पहिया जाम का खतरा ना हो। फायदा है, हमारे लिए फायदा नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं इनके लिए रुकना फायदा है। नहीं, ये मारता फायदा है। मैं गुजारिश में ही फायदा है। अभी तो हमने ये लाहौर में है। मेरे भाई सच्ची बातें कर रहे हैं। अभी लाहौर में चौधरी साहब, अभी तो हमने ये प्लानिंग ही नहीं दी कि हमने एक जगह इकट्ठे होना है, पूरा शहर बंद करने हैं, चौक बंद करने हैं या क्या करना है। वो तो जब प्लानिंग आ जाएगी सामने आ जाएगी। अपनी हरकतों पे कब आना है? मैं मोहम्मद अचकज़ई साहब से पूछना है, जो स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है ये कामयाब होगी ना? जो सेनेट में है जो अपोजिशन लीडर वो भी तहरीक इंसाफ के नहीं है, जो कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर है वो भी तहरीक इंसाफ के नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, कोई यू टर्न आएगा, अवाम निकलेगी, रिहाई मुमकिन हो सकेगी या नहीं होगी? देखिए, पहली बात तो ये कि इनका कोई भी MNA MPA इस मूवमेंट में शामिल नहीं है। मेरे जो अच्छा, दूसरी बात कि देखिए, जैसे कुर्बानियां होती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तवील दास्तान है जिसमें शहादतें हैं, और 11 साल तो जरदारी साहब ने जेल काटी, और इसी तरह हमारी बेनजीर साहिबा को बदर किया गया, मुल्क बदर किया गया, फिर उसके बाद इतने लोगों को शहीद किया गया। अब मैं बात आपको ये बता दूं किसने हमने तवील जद्दोजहद, मुल्क बदर जद्दोजहद के बाद मुल्क बदर किसने किया? के लिए जेल के बाहर खड़ी रहती थी। हाँ, और वो कौन रोकता था? वो ठीक है, वो कौन रोकता था? देखिए, इसलिए तो कह रहे हैं, इसलिए तो तमाम पार्टियां आपको कन्विंस कर रही हैं मेरे भाई। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं PTI के लोगों से मुखातिब में सुन ले, पहले बात को बता दें जो आपने। देखिए, मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं और मैंने सारी बातें बेनजीर भुट्टो साहब को मुलाकात से कौन रोकता था? देखिए, पढ़े लिखे आप लोग हैं, तालीम याफ्ता बाशऊर लोग हैं। गिव मी द टाइम, लेट मी टॉक, व्हेन आई फिनिश यू स्टार्ट अगेन। बात ये है कि गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूं कि इन्हें अब जो टेन्योर जा रहा है इसमें सैक्रिफाइस करने वाले लोगों की जरूरत थी, वो इनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि बहुत सारे लोग बहुत सारी पार्टियों से इनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे मफादात के लिए। मैं अपनी पार्टी की बात करता हूं, मैं किसी की पार्टी को डिस्टर्ब नहीं करता, ना ज्यादा तनकीद करता हूं, ना मेरी आदत है। मैंने तो अपने इलेक्शनों में किसी भी पार्टी के किसी कैंडिडेट को
निशाना नहीं बनाया। हमने अपनी पॉलिसीज को डिस्कस किया, उसकी बुनियाद पर वोट मिले नहीं मिले, क्या आगे सिनेरियो बना, ये एक अलग चैप्टर है। गुजारिश ये है कि 8 तारीख को मैं ये समझता हूं इनकी जो तहरीक है, मेरा विजन है, मैं पार्टी के अंदर रहता हूं और पार्टी की तमाम रमूज, तमाम अप डाउन हमने देखे हैं। 8 तारीख को कुछ नहीं होने जा रहा, बिल्कुल अवाम बिल्कुल रिलैक्स रहे। दूसरी बात मैं आपको एक और यहां बता दूं, आप यकीन कीजिए अगर ये टेबल पर बैठकर तमाम लोगों के साथ तमाम मामलात को डिसाइड कर लें और आकर के अवाम की सही हकीकी मानों में नुमाइंदगी करें, तो मैं ये समझता हूं साहब किसके साथ बैठे, हुकूमतों के साथ, जिस तरह कहते हैं आपके सियासी पार्टियों के साथ। नहीं, हमने तो शुरू में इनको कह दिया था, मैं कई प्रोग्राम से कह चुका हूं, सबसे पहले हमने इन्हें ऑफर की थी कि आए बैठे हुकूमत साजी में हमारा साथ दे, हम मिलजुल करके अवाम को इनके मसाइल से निकाले, अच्छाई की तरफ लेकर जाएं। आपने देखा नहीं बिलावल साहब का क्या करैक्टर था, जब डिजास्टर हुआ बाहर से पैसा ला करके दिया अपने मुल्क को, फिर आपने देखा नहीं कि गरीब लोग जिनके घर बह गए थे उनको घर दे रहे हैं। हम तो हर तरह से हम अवामी लोग हैं, अवाम के अंदर जाना है, हमारे रूट अवाम में है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। आज देखिए आजाद कश्मीर में हमारा वजीर आजम है। पंजाब में आप तो इलेक्शन ही नहीं बल्दियाती सुनिए पार्टियां जी, नहीं होने जा रहा है इंशाल्लाह, बहुत जल्द होने जा रहा है, आप बहुत जल्द सुनिए। और मैं आपको ये बता दूं, आप कह रहे हैं नहीं हो, अगर ना होने जा रहा होता तो पार्टी मुझे डिप्टी मेयर के लिए मुझे उन्होंने रिकमेंड किया। अगर इलेक्शन ना होने जा रहा होता तो मैं आज आपको ये बात ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं जी, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इलेक्शन तो होने जा रहा है, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अवाम की नुमाइंदगी होगी, अवाम और निकलेंगे घरों से बाहर। और आप देखिएगा इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्लाह की मेहरबानी से एक एक घर से, अच्छा मैं अपने घर की मिसाल हूं, मेरा भाई परवेज आजकल बाहर से आया हुआ है, वो एक और पार्टी से ताल्लुक है उसका, घर में हम एक रहते हैं। किस पार्टी? मेरी मिसिज जो है वो किसी और पार्टी के साथ व्यू रखती है। अच्छा ये मैं आपको ये बता दूं आज, अच्छा मैं आपको ये बता दूं, तो कर देना, मैं बता देता हूँ। अच्छा मेरे डिसेंट बंदे, अच्छा सर 1 मिनट देते मुझे सर, प्लीज गुजारिश ये खुशी हुई है कि ये देखिए मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि सारा वोट पीटीआई का, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, पीपल्स पार्टी का भी है, नूर लाख का भी है, कोई किसी को पसंद करते हैं, कोई किसी को नहीं कर रहे, और मैं नहीं देखिए वो करते रहे, इनकी खुशफहमी में इनको मुबारक हो, वो तो ये घोड़े का मैदान। अच्छा गुजारिश ये है, मैं ये समझता हूं कि हर आदमी को हम डेमोक्रेटिक लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलवेज बिलीव और डेमोक्रेटिक वे, हम ये चाहते हैं कि अवाम की ताकत, अवाम ताकत का सरचश्मा, और हमारे कायद जुल्फकार अली भुट्टो ने जो मिसाल हमें दी, जो लाइन हमें दी, आज तक इनके लीडर भी, मजे की बात तो ये है, इनके लीडर भी जुल्फकार अली भुट्टो को फॉलो करते हैं। वो कितना बड़ा लीडर था, कितनी बड़ी पार्टी है, कौन सी पार्टी ऐसी है? देखिए मुज़ाकरात हुए लंदन में बीबी शहीद के साथ, तो आज मिसाक जमहूरियत हमारी कोalition हुकूमत बनी हुई है। देखिए हमें आप चैलेंज नहीं कर सकते, हुकूमत है, अवाम का इसमें कोई फायदा नहीं है, अवाम का फायदे के लिए बात कर रहे हैं ना चौधरी साहब, आप देखिए अवाम का फायदा तहरीक इंसाफ ने तो नहीं। साहब एक सवाल प्लीज, अगर आप इजाजत दें, एक सवाल प्लीज, आप मेरे सवाल का जवाब देना है, इंतहाई आप डिसेंट माशाल्लाह बड़े सोकर बने। ये जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को मुल्क बदर किया था, किसने किया था? वो जो नंगी तस्वीर गिराई थी किसने गिराई थी, और जेल में मुलाकात पर किसने पाबंदी लगाई? माफ कर दिया ना, आप भी माफ करके आगे। अच्छा अब ये मैं जवाब फ्रस्ट्रेशन है इनकी, मेरी तो फ्रस्ट्रेशन परेशान आप हो रहे हैं। मैं इसका जवाब देता हूँ सर। गुजारिश ये है कि हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना है, हम करना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने जातियात, अपने इख्तलाफात को भूलकर हमें एक टेबल पे बैठना। पाकिस्तान खपे, दिस इज द वे, कुर्बानी दी आप, दिस इज द वे, दिस इज द वे। अच्छा सवाल का जवाब तो नहीं आया, नहीं उन्होंने कर रहे हैं बीबी की शहादत के लिए, जरदारी साहब ने नारा लगाया नहीं किसने किया? और ये चाह रहे हैं कि वो प्रशांत लड़े। प्यारे भाई नहीं
अच्छा सुने, अच्छा मैं वाइड आती हूँ, अच्छा मैं अपनी पार्टी का भी बता, मुस्लिम लीग नहीं चाहते कि इमरान साहब को गिरफ्तार रखा जाए या जेल के अंदर रखा जाए, हमें क्या फायदा है? हरकतों से साहब ने भी कहा जरदारी साहब को भी कोई फायदा नहीं है, बिलावल साहब को भी कोई फायदा नहीं है, हमारी पार्टी में किसी को कोई फायदा नहीं है। We just want पाकिस्तान कि हर आदमी, मैंने अपने घर की मिसाल दी है कि हर आदमी का आजादी रहे हैं, उन्हें बता तो दे, बता दिया मैंने, बता दिए कौन है आजादी, नहीं इनकी पार्टी है ना, बता देना इनकी क्यादत की असल में आग लगाने वाली उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा राजा साहब, पता क्या है, हम उसका गुस्सा क्या है, मैंने वो सवाल पूछा, अपने सवाल का जवाब आप देते नहीं है, किसी को देने नहीं देते जी, तो बात तो करने दो यार। हम वाकई आप यकीन करें, ऑनेस्टली बता रहा हूं, डेमोक्रेटिक वे में हम चाहते हैं ये मुल्क चले, हर आदमी को बोलने की आजादी हो, आप कुर्बानी दी जो हम देना चाहते हैं और देंगे भी इस वक्त आने पर। बताइएगा कि वादी तीरा में जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसके खिलाफ आप बयानात देख रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? ये ऑपरेशन में कोई आसानी पैदा होगी या इसमें मजीद जो है बहुत सारे मसाइल जन्म लेते? चो साहब देखें, बात यह है, बड़ी जबरदस्त बात की है खान साहब ने, मुल्क है तो हम हैं। हाँ, पाकिस्तान लोग समझेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं, तो समझ आ जाए इस बात को, हम ये समझते हैं तो ये बात कर रहे हैं। बुनियादी कारकुन समझता है, बुनियादी कारकुन बाहरों लिए हुए उधार, और जो इनकी मशीनरी चला रहे हैं इसराइल वाले, राजा साहब नहीं समझते, ब्रेक तो लगाए प्लीज प्लीज प्लीज। हर वो बंदा समझता है जिसका पाकिस्तान के साथ बका है, जिसकी पाकिस्तान में रहना है, जिसकी नस्लों ने, जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान में जिनका स्टेक पाकिस्तान में, सिर्फ वो नहीं समझते जिनका पाकिस्तान के साथ स्टेक नहीं है, जिनकी ईदें बाहर हैं, शबरातें बाहर हैं, जिनकी बच्चे बाहर हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, जो कहते हैं कि हमारा तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मैं फंस रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस वक्त कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं और वो कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो भाई ये कहते हैं, उनके बच्चे, वो मोहतरमा मरियम कहती हैं। चौधरी साहब, सवाल में, इस बात में बड़ा फर्क, सवाल में फर्क लाए जरा। इमरान खान के बच्चों की बाबत ये कहते हैं कि वो बाहर हैं, उधर के बच्चे, और नवाज शरीफ के बच्चों के बारे में उनकी बहन कहती है कि उनका पाकिस्तान से लेना देना कोई नहीं है, वो बरतानवी नशे है। उन्होंने ये रिकॉर्ड में मौजूद है। नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है। केस का ये बयान करेंगे और मैं आपके केस बारी आएगी तो बात कर लीजिएगा, आप देखें ना, तो करें, मैं बात अब आगे वादी तीरा की बात। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब पाकिस्तान की बका की बात होगी ना, तो आपको स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बिना कोई स्टेप नहीं लेना है, ठीक है? और अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, 22 ऑपरेशन हुए, क्या दहशतगर्दी कम हुई है या ज्यादा हुई है? जाहिर जब ऑपरेशन होगा तो जिनको तकलीफ हो रही है तो वो अपनी कार्रवाई, मैं अर्ज कर रहा हूं, यही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वहां की आप आबादी, वहां के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेते तो आप वो मतलूबा रिजल्ट नहीं ले सकते। अब यही सबसे बड़ा चैलेंज है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा पहले दिन से कह रहे हैं कि हम दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन जहां भी जो भी करना है हमें एतमाद में लेकर किया जाए, सबूत दें। अच्छा देखिए, पार्टी को छोड़े, आप ये बताएं कि अफगानिस्तान की जो सरहदें हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं कि नहीं? वो बिल्कुल 100% होती हैं। तो फिर ये और अफगानिस्तान का बॉर्डर में तो केपी कैसे हो रही है? अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं उनको वापस जाना चाहिए। मेरा जाती मौकफ है, ये बददियानती है जिनको हमने पनाह दी कि वो हमारे लोगों के, आपने उन्हें रखा है, और ये बददियानती है मुल्क के साथ और हमारे लोगों के साथ जो पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो रहे हैं। उनके हवाले से बात कर रहा हूं, जो इंटरनल दहशतगर्द है या एक्सटर्नल, जो भी पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। तो फिर क्यों सपोर्ट क्यों नहीं करते वो? भाई हम सपोर्ट करते हैं, हम कहते हैं सबूत दें भाई। किस चीज के सबूत? अच्छा मेरी गुजारिश सुन लें, ये जो सबूत की चौधरी साहब आप बात करते हैं, तो क्यों नहीं उनको एतमाद में लेके ऑपरेशन करते हैं आप? गया सबूत भी दिया, कहां सरेआम सबूत दिया गया। किसको? DGISPR की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, देखी? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसमें दिखाया गया, देखें वो एक जिम्मेदार इदारा है और गैर जिम्मेदाराना जो वहां पे फायरिंग होती है वो मुनासिब नहीं है। हम कहते हैं एक तरफ के हमारा सबूत मांगते हैं आप लोग, किस चीज के सबूत मांगते हैं आप? क्या वहां के 4 करोड़ आबादी का वो सूबा है, 4 करोड़ से ज्यादा आबादी का सूबा है, 4.5 करोड़ आबादी का सूबा है, और 4.5 करोड़ आबादी के सूबे ने तीसरी दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले से ज्यादा वोटों के साथ हुकूमत दी है।
तो आप वहां के स्टेक होल्डर्स को क्यों नहीं मानते? आज आप कहते हैं वादी दुनिया के सामने सबूत है, ईरान कहता है, पूरी दुनिया कहती है कि अफगानिस्तान की तो भाई दहशतगर्दों के लिए इंडिया भारत इस्तेमाल कर रहा है, फिर आपको किस चीज चौधरी साहब मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं तो देखिए इस पे सवाल ये नहीं है, मैं ना मानूं, ये सवाल नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या प्रॉब्लम है उनके साथ बैठने में। मैं बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा के आप लोगों का कारोबार है, जो आप लोग कहते हैं हमारे सारे, असद कैसर को जानते हैं आप, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता वो हूं, कहते हैं हमारे कारोबार का सारा दारोमदार अफगानिस्तान पे है, वो असल वजह ये है। देखें ये नहीं जो आप बात स्टेटमेंट दिया उन्होंने। चौधरी साहब जो बात जिस नहज पे हुई है ना, ये उसी पे रहनी चाहिए, इसको आप नेगेटिव नहीं ले सकते। देखें ये तो बात डन है कि जो आपके हमसाए हैं, आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, तो आपकी तजारत का हुजम बढ़ेगा। चाहे वो इंडिया से मिल के आए, चाहे वो इंडिया से ले, देखिए मैं तो दोस्त बात करें, वो इंडिया के पाकिस्तान की बात करूंगा, मेरे तो ताने बाने नहीं मिलते इंडियंस के साथ, मैंने तो मोदी को नहीं बुलाया अफगानिस्तान धोती की शादी इंडिया के साथ, मैंने तो रेड कार्पेट इस्तकबाल नहीं दिया, इसके प्रूफ भी मैंने तो मैंने तो मरी के गेस्ट हाउस में, पंजाब हाउस में इंडियंस को बना नहीं दी, मियां नवाज शरीफ ने बुलवाया अपनी दोती की शादी। एक मिनट सर, मैं अब जरा दे दीजिए, कोई बात नहीं। आप गुजारिश है कि मैं यहाँ, इन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी की बेमिसाल कुर्बानियां हैं, बेमिसाल, और उनको आप किसी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान आर्मी आपको प्रॉपर तरीके से डिफेंड ना करती और इतनी वेल इक्विप्ड ना होती, तो आज हम सुकून से, हमारे ना बच्चे सो रहे होते, हमारा हाल अफगानिस्तान से भी बदतर होना था पूरी दुनिया में। दूसरी बात, इस वक्त अगर जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, जिनके बेटे शहीद हो रहे हैं, जिनके भाई शहीद हो रहे हैं, शोहर शहीद हो रहे हैं बॉर्डर्स पे दहशतगर्दों के हाथों, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो हमारे तो अपने हैं ना, तो बाहर से तो हम लेकर नहीं आए आर्मी, हमारे अजीज हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मिलने वाले हैं, हमारे मुल्क के इसी मिट्टी के हमारे भाई हैं, साथी हैं, मेहरबान है जी मेहरबान है। मैं ये समझता हूं कि मैं सैल्यूट पेश करता हूं पाकिस्तान आर्मी को कि जिस तरीके से वो कुर्बानियां दे रहे हैं, आप इन बातों को थोड़ा सा मेहरबानी करें, थोड़ी सी मेहरबानी करें। आप आर्मी के एंगेज जो आपने बैनुल-अक़वामी तौर पर जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गुफ्तगू कोई भी है ABCD, मैं ये नहीं चाहता कि वो फलां पार्टी करे, फलां पार्टी, मुझे किसी पार्टी से वो खिलाफ नहीं जी, वो नहीं करना चाहिए। मैं ये यहाँ पे क्लियर हो जाए ना, तो वो हमारी जिंदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब से लेकर निचले वर्कर तक हर बंदा समझता है कि आर्मी और पाकिस्तान लाजमो मलजूम है। ठीक है, वहीं पर हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। आर्मी की कुर्बानियों को, आर्मी की कुर्बानियों को आप शो करें ना, आप शरीफ से बात करें भाई, मैं कर रहा हूँ नहीं, मैं कर रहा हूं नहीं, जो केपी के मैं लाइव प्रोग्राम में कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आप मुहिब्बे वतन है, आप अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का छोटे से छोटे वर्कर से लेकर कायद मोहम्मद इमरान अहमद खान नियाज़ी तक सबसे बेहतर वतन कोई नहीं है। एक सेकंड में आपसे एक बार देखिए, मैं एक बात बता दूं, पहले तो मैं बताऊं कि इमरान का नाम मोहम्मद इमरान खान नहीं है, ये इमरान अहमद खान नियाज़ी नहीं, अच्छा चलो मैं तो बरकत के लिए लगाता हूँ, आपको अगर प्रॉब्लम है तो ना लगाएं। सुने, वो मैं तो समझता हूँ मानता आखिर तो बात नहीं। अच्छा पहले ये आप जो बदयांती कर रहे हैं राजा साहब, केपीके में बात रिकॉर्ड पर दुनिया में वाहिद इस्लामोफोबिया पे मुकदमा इमरान खान ने लगाया। मैं बात कर रहे थे केपीके में क्यों नहीं होने दे रहे नबी और खातम। अच्छा बात कर रहे थे ना यार, अच्छा बात कर रहे, अच्छा शेख साहब, केपीके में क्यों नहीं होने दे रहे? सहूलत कार है ये उन लोगों के जिन्होंने केपीके में 4000 से ज्यादा लाइसेंस लिए मादनियात के, स्मगलिंग के, उन सारे मामलात में मेरे आर्मी के जवान हैं जो फूलों जैसे बच्चे अपनी माएं वहां पे शहीद करवा रही हैं, ये तो सीना खोल के दे वहां पे कि जाए पाकिस्तान आर्मी साथ हम है। ये सबूत मांग रहे हैं, वो सबूत तो पूरी दुनिया को पता लग गया है। वहां पे अमेरिका में बैठ के देखें कि पाकिस्तान आर्मी की बात की जा रही है, तो आज अपना कलेजा जो है ना बड़ा होकर दुनिया में की जा रही है, हर जगह ये सबूत क्या माध्यम है? अगर ये मोहब्बे वतन है, ये आगे खोल के रख दें उन्हें कि ये केपीके ये हम और ये आपके साथ हम भी शाना बशाना लड़ते हैं। वो पठानों ने जो रवायत अपनी कायम की है ना, वो वफादारी की है। इस बेवकूफ के साथ मिलकर वो भी तबाही के दाने पे चले गए। और आप देखें
हर चीज जो है ना पाकिस्तान में उसको बेहतरी की तरफ आना है, मजाकरात से आना है या जिस तरह भी आना है। तो आप लोगों के साथ नहीं करते। चौधरी साहब 30 सेकंड में बताइएगा, मुज़ाकरात करेंगे आप इन लोगों के साथ? देखें जी, किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात ही होता है, ठीक है, लेकिन मुज़ाकरात होते किसी नहीं, ये है ही ऐसे, ये तो अंडरस्टूड बात है, ठीक है। लेकिन जो बंदा अपनी मर्जी से अपने बूट नहीं बांध सकता, जो बंदा अपनी मर्जी से एक लफ्ज नहीं बोल सकता, चाहे मुलाकात नहीं करवा सकता, जो बंदा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आपकी पार्टी, वर्ल्ड इकोनॉमिक से अच्छे बूट बांध लेता था। मैं करता नहीं, और मैं खुदा अपनी जान आज मरीज अपनी मर्जी से उस बंदे की आप बात ना करें जिसने मुल्क संवार दिया। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आप सूट नहीं करती जी। अच्छा, गुजारिश है कि पहली बात तो ये इमरान अहमद नियाजी, ये इसमें मोहम्मद का नाम आ गया, अहमद रसूल पाक का नाम। चले जी, बाद में आ गया। बात तो ये मैं किसी को वी आर नॉट इन ए पोजीशन, हम पर्सनल जाते। मैं तो और हर जमात जो पाकिस्तान में ले रहे थे, जो पार्टी कोई भी पाकिस्तान में इस वक्त सियासतदान है, तो सारे महबूब वतन है। मैं किसी को डिक्लेयर नहीं करूंगा यहाँ या खैर महबूब वतन है। मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी का राइट है कि वो डेमोक्रेटिक वे में अपनी बात को आगे लेकर चले, एक टेबल पे बैठे, अवाम के लिए महंगाई का मसले का हल करें, अवाम की परेशानियों का हल करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया है वो जमहूरी रवैया आप समझते हैं? मैं ये समझता हूँ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता तो कितने सारे मसाइल जो अवाम के थे वो हल हो चुके। सब क्या बात की आपने, जबरदस्त हल हो चुके होते। मैं ये समझता हूँ मेरा भाई वो नहीं है, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बिकॉज विजन नहीं है उनका, बस ऐसे विजन के लोग नहीं है। लेकिन बिजली वाला आया वो पैसे बनाए, ब्रीफकेस बनाए निकल गया, फला आया वो पैसे बनाए निकल गया, फला आया। इस तरह नहीं होता। जुल्फी बुखारी जी वो देखिए मेरी बात में इल्जामात लगाना और इल्जामात को प्रूव करना, अवाम ने देखे हैं, अवाम ने सुने हैं, अवाम ने अपने सामने महसूस किया हर चीज को। मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक वे नहीं है। हमें सबको बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, और यही इसका हल है। मुज़ाकरात बस आप करना चाहते हैं या एक मुजामत की और एक मुफाहमत की? देखें, बहुत अच्छा स्टेप लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अपोजिशन लीडर और इसी तरह सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उनको खान साहब ने पूरा इख्तियार दिया है मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात वाहिद हल होता है, लेकिन उन्हीं से होने चाहिए जिनसे ये इजाजत लेकर पानी पीते हैं, जिनसे इजाजत लेकर मामला करते हैं। जो स्टेक, जिनके पास स्टेक ही नहीं है, उनसे क्या मुज़ाकरात करना? इनको क्या से पता लग गया? इनके साथ मुज़ाकरात बेमायनी होंगे। खान साहब थैंक यू वेरी मच, चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच, भाई साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज भी मुल्क की बड़ी सियासी पार्टियां हमारे साथ मौजूद थी, मगर आवाम के लिए जो परेशानी बनी हुई महंगाई, बेरोजगारी, उसका हल हमें किसी के पास नजर नहीं आता। लेकिन हम अपना किरदार अवाम के लिए सदा बुलंद करते रहेंगे, सियासतदानों को जगाते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।